वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। तकलीफ दे मनाजिर काबुल एयरपोर्ट से हमारे पास पहुंच रहे हैं और कुछ विजुअल्स ऐसे होते हैं इंसानी तारीख़ में जो ताहयात हमारी जहनों पे नक्श हो जाते हैं। जब भी अफ़गानिस्तान का जिक्र होगा, अमरीकी अफवाज का वहाँ से इनखला की बात होगी, तो कोई नहीं भूल पाएगा किस तरह सैकड़ों हज़ारों अफ़गान अमरीका के फ़ौजी तैयारे से लिपटे हुए थे या कोशिश कर रहे थे वहाँ की कमर्शियल फ़्लाइट्स में जाने की। अब सवाल ये पैदा होता है, दीज विजुअल्स कैन बी ट्विस्टेड आइदर वेज। क्या ये हुलिगनिज्म है? क्या ये लोगों ने धावा बोल दिया है और एक तरह से अपनी फतेह, अपनी कामयाबी को मना रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अमरीकी अफवाज को वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया? एक तस्वीर का रुख ये है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि तालिबान के टेक ओवर से और अफ़गानिस्तान के कंट्रोल हासिल करने से लोग इतने खौफजदा और इतने परेशान हैं कि वो हर हालत में अफ़गानिस्तान को छोड़कर वहाँ से निकलना चाहते हैं। विच साइड ऑफ द स्टोरी डू वी बिलीव इन और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम PIA। सबसे पहले इनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर इसके हवाले से रिपोर्ट्स भी हमारे पास जो आपसे शेयर करेंगे। जी अब्दुल्ला, कौन सा तस्वीर का रुख आपको हकीकत से ज़्यादा करीब नज़र आता है? ये लोग फतेह मना रहे हैं अमरीकी अफवाज को वहाँ से निकलने पे मजबूर कर देने पे, या फिर वो खुद डेस्परेट है वहाँ से निकल जाने के लिए? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये तो जो आपने कल मनाज़िर देखे थे वो सारे आउट ऑफ डेस्परेशन थे और डेस्परेशन ही की वजह से वो जहाज़ के पहियों के साथ लटक गए और फिर वो ज़्यादा अरसा उसको होल्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो आपने देखा कि वो जहाज से बेचारे जो है वो गिर भी गए। तो इट वाज मतलब शेयर आउट ऑफ डेस्परेशन। लेकिन जो एक चीज आपको यहाँ पे और आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि जी कंफ्यूजन इतनी ज्यादा थी परसों रात को कि जो अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज थी, जो ATC थी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के मामूर एहलकार थे, वो परसों रात को अपनी पोजीशन से छोड़ के चले गए बिकॉज उनको अब ये नहीं पता था कि अब वो आगे किस तरह मामला चलेंगे या वो उनकी नौकरियों पे रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से ये साथ। देखिए, अगर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अपनी जगह के ऊपर ऑपरेट करता रहता तो वो लोग तमाम एयरपोर्ट के ऊपर ना आ पाते। वो लोग आए, उन्होंने देखा एयरपोर्ट के अंदर कोई नहीं है, बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, गेट्स के अंदर भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी बेस्ट, क्योंकि सादा शायद लोग थे, उनको यही मिला कि जी बेस्ट तरीका यही है कि इस टाइम पे एयरपोर्ट पे जाओ और किसी बस स्टैंड की तरह की जो अवेलेबल जहाज है उसके ऊपर चढ़ जाओ और प्रॉब्ली वो उनको मुल्क से बाहर ले जाएगा। सो दैट वाज द इवेंट्स दैट हैपेंड और अनफोल्डेड और इस तरह के फर्स्ट हैंड अकाउंट्स आप अगर इंटरनेट पे देखें तो भरे पड़े हैं। लोगों ने रिपोर्ट बैक किया है कि जब वो अपने दफातर पहुंचे, कोई भी काम अगर कर रहे थे, स्कूलों में पहुंचे, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे, बैंक्स में पहुंचे, तो यकायक सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदली है कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। वो अपनी जगह पे कायम रहें, अपने काम करते रहें या अपनी जान की हिफाजत करते हुए वहाँ से निकलें। अब सूरत हाल क्या है अब्दुल्ला? इस वक्त PIA की जो परवाज़ें हैं, क्या वो काबुल से ऑपरेट कर रही हैं? और सबसे पहले बताइएगा कि कल आने वाली जो 3 परवाज़ें थीं, क्या वो ऑन स्केड्यूल चली? देखें, कल जो एयरपोर्ट के आपने मनाजिर देखे वो कल सुबह फर्स्ट हाफ की थी, जब एयरपोर्ट रन ओवर हो गया था कल ही। बल्कि इनफैक्ट आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आज की हमारी 3 परवाज़ें, फ्लाइट, हमारा जो प्लान है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनको लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल ही इतना ज्यादा हुजूम और किसी किस्म की रेट नहीं थी, किसी भी किस्म की इंतजामिया नहीं थी एयरपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमें अपनी परवाजें कैंसिल करनी पड़ी। और इवेंचुअली फिर ये हुआ कि दोपहर तक अफगान सिविल एविएशन ने एक नोटे में जारी कर दिया कि जी अफगानिस्तान के अंदर एक तो ATC की कवरेज नहीं है, इसका मतलब है कि अफगान एयर स्पेस अब बंद है बाकी पूरी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया। इनफैक्ट हमारे अब जहाज, फॉर एग्जांपल जो कल रात को कनाडा का जहाज हमारा इस्लामाबाद टोरंटो गया है, वो ईरान के रास्ते होता हुआ गया है, जिसकी वजह से 1 घंटा उसका ज्यादा फ्लाइंग टाइम बढ़ गया। यही सूरत हाल बाकी एयरपोर्ट की भी थी। ताहम कल शाम के वक्त नेटो फोर्सेस ने रनवे और उसके आसपास का एरिया जो है उसको कंट्रोल में कर लिया था और लोगों को पीछे धकेल के एयरपोर्ट के अतराफ उन्होंने जमा करवा दिया था या पार्किंग एरिया में करवा दिया था। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी तालिबान के जो एहलकार थे वो पहुंच गए थे और वहां पे थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी सिक्योरिटी का सिस्टम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ। अब्दुल्ला, हमें बताइएगा कि लोगों के हवाले से, मुसाफिरों के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। पहले तो आपकी इतलात के मुताबिक इस वक्त कितनी इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट्स, तैयारे और क्रूज़ काबुल में इस वक्त फंसे हुए हैं?
काबुल में इस टाइम पे कोई कमर्शियल तैयारा नहीं फंसा हुआ, मासिवाय काबुल के अंदर जो उनके अपने मकामी एयरलाइंस हैं उनकी। ठीक है। इंटरनेशनल तैयारे सारे के सारे परसों जो थे वो वहां से टेक ऑफ कर गए थे। कल एक टर्किश का जहाज आया था, वो भी नेटो और टर्किश फोर्सेस जो कि अब काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल रही हैं, उनकी मदद से वो भी टेक ऑफ कर गया था, वो भी अब वहां पे नहीं। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमारी अफगान सिविल एविएशन से बात हुई और उन्होंने हमें कहा है कि दे एक्सपेक्ट कि भाई मिड डे 12 या 1 बजे के बाद वो कोई समझते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आप तैयारी रखें, आप परवाजें ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हम बड़ी क्लोजली नजर रखे हुए। सही। अब्दुल्ला मुझे बताएगा कि जब ये परवाजें दोबारा रिज्यूम करती हैं तो अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? यकीनन जो 3 परवाजें मनसूख हुई हैं कल की, उनके पैसेंजर्स ऑलरेडी इंतज़ार में हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने फॉरवर्ड बुकिंग आपकी आगे की परवाज़ों की भी की हुई हो, तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सूरत हाल काफ़ी केओटिक है, क्या आपकी प्रायोरिटी पहले होगी कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालना है, जिन अफगान के पास पाकिस्तानी वीज़ाज़ हैं उनको निकालना है, या इंटरनेशनल सफारत खानों का जो अमला है वो आपकी प्रायोरिटी होगी? इस वक्त आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? देखिए, इस टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये बन रही है कि अगर फ्लाइटें रिज्यूम होती हैं आज या कल के अंदर, तो प्रॉब्ली विल बी द ओनली इंटरनेशनल एयरलाइन व्हिच विल बी फ्लाइंग इनटू काबुल, और हमारे अलावा शायद काबुल कुछ अर्सा और फ्लाई ना करे। तो हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि उसके ऊपर जितनी कैपेसिटी हो सकती है आप लगाएं, क्योंकि हमारे पास SOS कॉल्स बहुत सारे लोगों की आ रही हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स जो वापस आना चाहते हैं, वो भी जो जहाज़ों पे बुके हैं हम उनको भी लेके आना चाहते हैं। उनके साथ तो एक और सफारत खाना ने सहूलत ये मुहैया की है कि वो कह रहे हैं कि तोरखम बॉर्डर के जरिए भी सफारत खाने की निगरानी के अंदर वो पाकिस्तानी जो है वो बॉर्डर क्लियर कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी हैं जो सफारत खाने के साथ राब्ते में, हमने उनको भी लेके आना है। जो गैर मुल्की सिफारती मिशन काबुल में काम कर रहे हैं, उनके मुमालिक हमसे राब्ता कर रहे हैं कि उनको वहां से निकाला जाए, उनको भी हमने लेके आना है। कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी खबर रसा एजेंसी के लोग जो हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी आना चाहते हैं। उसके अलावा अफगान नेशनल जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा है वो भी आना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी डिप्लॉय की जा सके की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जो वापस आने के लिए बेताब है उनको हम लेके आ सकें। एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या डायरेक्शंस के पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में, उसके अमले के लिए क्या है? अब्दुल्ला, क्या उनको कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ जाएं, बेयर मिनिमम स्टाफ वहाँ पे रहे या तमाम स्टाफ वहाँ पे रहे? इसके हवाले से आपके पास कोई इतलात हैं? एज ऑफ येस्टरडे जो हमें मालूमात मिली थी और जो उनके अपने एलामिया भी थे, वो ये थे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाना फाल है और काम कर रहे हैं, और वो लोगों को जो खिदमात फराहम करते हैं वो करता जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी किस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, शायद जो वजारत खारजा है वो उस मुतल्लिक ज्यादा बेहतर तौर पर बता सके। बिल्कुल, लेकिन मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक अभी तक अच्छा, बहुत सारे सफारत खानों के इसके हवाले से स्टेटमेंट्स आ रही है। स्वीडन ने, जर्मनी ने मुकम्मल तौर पे अपने जो अमला है उसको वापस बुला लिया है। रूस ने कहा है कि हम अपना सफारत खाना फ़ाल रखेंगे। भारत के हवाले से बताइएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 5 या 6 सालों में हमने देखा कि 4 मुख्तलिफ एम्बेसीज़ अफ़गानिस्तान में भारत की हैं, और इस वक्त भारत का जो मीडिया है वो अंगारे उगल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। अगर जैसा कि आपने कहा कि PIA वुड बी दी ओनली इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेटर, और अगर आपकी परवाज़ें रिज्यूम करती हैं, तो फिर इस हवाले से क्या भारतीय सफारत खाने के एहलकारों को भी वहाँ से इनखला का मौका दिया जाएगा? कोई इसके ऊपर स्ट्रैटेजी, कोई बातचीत इस वक्त हुई है? देखिए, अगेन चूंकि मेरी मालूमात बहुत ज़्यादा महदूद है, मुझे सिर्फ ये पता है कि उनके 4 जो कौंसल खाने थे और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने पहला ही अपना अमला वहाँ से निकाल लिया था, बल्कि जो जनूबी अफगानिस्तान और जो मगरबी अफगानिस्तान में उनके कौंसल खाने थे वो उन्होंने पहले ही बंद कर दिए थे। काबुल के अंदर अगर उनका सिफारती अमला है तो उसके मुतालिक मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं, क्योंकि उन्होंने हमसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया कि वो भी हमारी परवाज़ों के जरिए वापस आना चाहते हैं। तो इस मुतालिक मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर उन्हें हमारे साथ राब्ता तो फिर हम अच्छा, विजुअल्स को देखते हुए क्या कोई प्रायोरिटी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी कंसर्न कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं और अक़लियती ग्रुप्स हैं, शायद उनका तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या उनके सहन में भी ये ख़तरा मंडला रहा है। तो क्या किसी किस्म की प्रायोरिटी ख़वातीन को दी जाएगी जब ये परवाज़ें दोबारा रिज्यूम करती हैं? देखिए, क्वाइट फ्रैंकली ये बात आपने कही है, ये पहली दफ़ा हमसे किसी ने की है।
अगर ये बाकी इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है कि उनकी जान को खतरा है, तो ऑब्वियसली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर हमेशा औरतों, बच्चों और बूढ़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। वो एग्जैक्टली PIA उसी तरह ही फॉलो करेगी कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस विल बी गिवन टू चिल्ड्रन, वुमेन एंड ओल्डर पीपल। बिल्कुल। आखिरी सवाल अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ यही था, यानी बिफोर दिस क्राइसिस वाज ब्रूइंग और तालिबान ने कंट्रोल नहीं लिया था, कि पाकिस्तान में अब सख्त नहीं है मज़ीद रेफ्यूजीज़ को, महाजरीन को पनाह देने की। आपको लगता है कि शायद ये बदलेगा? कोई इस तरह की इंडिकेशंस या द सिचुएशन एज यू आर सीइंग इट? देखिए, ऑब्वियसली ये एक हुकूमती पॉलिसी है, इसके मुतालिक मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक बात ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जहाँ पे लोगों की एक्चुअली जान को खतरा हो, उसके ऊपर ऑब्वियसली पॉलिसीज और फैसले रिकंसिडर किए जाते हैं। बिल्कुल, इंसानी जान का जिस तरह कोई नेमल बदल नहीं होता, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो तमाम दुनिया के ममालिक, चाहे पाकिस्तान तो खैर फिर हमारी तमाम दुनिया के ममालिक अब्दुल्ला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। अमेरिका ने एक दफ़ा फिर इस बात पे ब्लॉकेट किया है कि 20,000 महाजरीन को कहा यह जा रहा था, प्ली ये थी कि इनको प्रायोरिटी दें और इनको अमेरिका आने की, पनाह लेने की इजाज़त दी जाए, जिसको रद्द करते हुए अमरीकी हुकाम ने यह कहा कि इट विल गिव अ नेगेटिव मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द रेफ्यूजीज़। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यकीनन जिस हद तक हो सकेगी लोगों की मदद करेगी। प्रायोरिटीज़ का जिक्र उन्होंने किया और उम्मीद यही है कि लॉ एंड ऑर्डर और अमन की सूरत हाल बेहतर होती है, काबुल एयरपोर्ट का सिचुएशन बेहतर होती है, तो ये परवाज़ें रिज्यूम करेंगी। पाकिस्तान एयरलाइंस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेज टू कम। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।